वो भी देख लेते हैं। 7 मई 1929 जेल के सफर के दौरान भगत सिंह की उसकी मां से पहली मुलाकात। इस सफर में भगत सिंह अपनी मां के इतने नजदीक होगा उसने ये सोचा भी न था। मां से मिलकर उसके चेहरे की चमक दुगनी हो गई थी। समा थम सा गया था, हवाएं रुक सी गई थीं, चारों तरफ का शोर एक सन्नाटे में तब्दील हो गया था। शब्द जुबां पर अटक कर रह गए थे। इस सन्नाटे को चीरती हुई मां की सिसकियां निकली। भगत सिंह अपनी मां की तरफ देखकर बोला, बेबे, कुछ लोग तुम्हें देख रहे हैं। क्या सोचेंगे वो कि भगत सिंह की मां रो रही है? कठिन रास्तों में भी सफर आसान लगता है, ये मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, एक दिन मैंने कहा था मुझे डर लगता है। जरा सोचिए उस माहौल को जब एक माँ मिलने गई अपने बेटे को जो सलाखों के पीछे है और कुछ ही दिन में फांसी चढ़ने वाला है। लेकिन माँ के आंसू तो निकले, लेकिन बेटे ने ढांढस बंधाया कि माँ, मैं तो आज़ादी का मतवाला हूँ, कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, रो मत, फक्र कर कि तेरा बेटा शहीद होने जा रहा है। ऐसे थे भगत सिंह। जी हाँ, आज याद कर रहे हैं हम उस शहादत को, सलाम करने की कोशिश है उस शहादत को जिसने आज़ाद भारत की तस्वीर को एक नया रंग दिया, उस आंदोलन में एक नई ऊर्जा फूकी। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कहना चाहेंगे आप? जी अनिल, सर। हाँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल जी, क्या बिल्कुल कहना सर। चाहेंगे सर अनिल मैं आप? आपके नेटवर्क टेन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले तो। जी और दूसरी बात ये कि मैं जैसे हमारे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। हेलो। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है बंद कर दीजिए, उसके बाद हमें संवाद करने में आसानी होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं आपके नेटवर्क टेन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले तो। और दूसरी बात की जैसे हमारे हिंदू देवताओं की पूजा और मंदिर रचनाएं की जा रही है, जी तो मैं ऐसी भगत सिंह राजगुरु जी हैं, जो सुखदेव जी हैं, मैं अपने उत्तराखंड वासियों से ये कर आपके नेटवर्क टेन के थ्रू कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम इनके मंदिर बनाए जाएं जी और हिंदू देवी देवताओं के जैसे इनकी भी पूजा की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। जी हाँ, हम लगातार ये बात कह भी रहे हैं आपसे कि आज का दिन अपने व्यस्त कार्यक्रम में से निकाल कर कुछ पल ठहर कर उन शहीदों को भी नमन कर लिया जाए जिनकी वजह से आज हम आज़ाद भारत की इस हवा में सांस ले पा रहे हैं। मुकेश, एक दर्शक हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके चैनल पे ही ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हौसला अफजाई के लिए मुकेश। आज आप भी, हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। रंजना, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं देहरादून से। रंजना, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं देहरादून एमकेपी कॉलेज से बोल रही हूँ। जी सबसे पहले तो जो आपने ये मुहिम चलाई इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और शब्द इस तरह के नहीं है कि मैं क्या अभिव्यक्त करूँ। जी मैं भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करती हूँ। जी हमारी जो पीढ़ी भूल गई है ऐसे संघर्षों को, ऐसे त्यागियों को। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ उस समय। जी लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब पीढ़ी जो संघर्ष में जुड़ी हुई है,
मैं श्री राम शर्मा प्रेम स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री हूँ जी कुलतार सिंह जी से हम संपर्क में रहे, जी तो हमें आज ऐसा लग रहा है कि जो आपने आज के दिन जो व्रत के दिन एक पूजा शुरू करवाई हमसे, जी हमें लगा इतने सच्चे अर्थों में हम लोग इतने भावुक हो गए आज का दिन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम जुड़े रहते हैं इन चीज़ों से कि मैं आपको दोबारा बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर हमें, और इस श्रद्धांजलि जो हम देना चाह रहे हैं, शहादत को सलाम करना चाह रहे हैं, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, इस मुहिम का हिस्सा बनिए, कॉल कीजिए हमें स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर।